मैं हूं यासिर चीफ और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज़ राइट एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने घरों दफ्तरों वगैरह में ये ब्रेकर लगे हुए देखे होंगे। इन ब्रेकर्स के ऊपर C6, C10, C63 वगैरह लिखा हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि ये ब्रेकर किस टाइप का है और हमें किस जगह पर कौन सा ब्रेकर लगाना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने घरों में कभी डी टाइप का ब्रेकर लगा हुआ नहीं देखा होगा। आपने जो ब्रेकर देखा होगा उसके ऊपर C10, C6, C से शुरू हो रहा होगा, उसका जो टाइप है वो C से शुरू हो रही होगी, वो ब्रेकर देखा होगा। आपने डी टाइप का ब्रेकर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ब्रेकर हाई फ्लक्चुएटिंग करंट के लिए बनाया जाता है। इन ब्रेकर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन ऐसी जगह पर किया जाता है यहाँ पर हाई फ्लक्चुएटिंग करंट हो। अगर ये ब्रेकर हम अपने घर में लगा देंगे तो ये हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। बी टाइप, सी टाइप वगैरह इस बात को इंडिकेट करता है कि किस जगह पर कौन सा ब्रेकर लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं बी टाइप एमसीबी ब्रेकर की। तो इसको हमारे घरों के लोड के लिए ही बनाया जाता है। अगर हमें कभी घर ऑफिस के लिए कोई एमसीबी लगानी हो तो हमें बी टाइप की एमसीबी लगानी चाहिए। चलें अब हम समझते हैं कि आखिर ये बी है क्या चीज़। बी इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये जो हमारा ब्रेकर है ये जितने भी एम्पेयर का है, किसी भी वजह से जब इस ब्रेकर में से 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट गुजरेगी, इसकी रेटिंग से 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट गुजरेगी, तो ये एमसीबी 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप हो जाएगा। चले मैं आपको इस बात को समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारा जो ब्रेकर है वो B10 का है, यानी कि B उसकी टाइप है और 10 एम्पेयर का वो ब्रेकर है। तो जब इस ब्रेकर के अंदर से 30 से 50 एम्पेयर करंट गुजरेगी तो ये ब्रेकर 0.04 से 13 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप सी एमसीबी ब्रेकर की। इस एमसीबी को इंडक्टिव लोड के लिए बनाया गया है, जैसा कि मोटर वगैरह। अगर हमें कभी बी टाइप की एमसीबी नहीं मिल रही तो हमें सी टाइप की एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों वगैरह में हम ये बी टाइप की अगर नहीं मिल रही तो हम सी टाइप वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। सी टाइप एमसीबी में लफ्ज़ सी हमें बताता है कि इस ब्रेकर की रेटिंग से 5 से 10 गुना ज़्यादा जब इस ब्रेकर में से करंट गुजरेगा तो ये ब्रेकर 0.04 से 5 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। अब बात करते हैं डी टाइप एमसीबी की। वीडियो के शुरू में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि ये ज़्यादातर एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन, ये जो हाई फ्लक्चुएटिंग करंट जहाँ से गुजरता है वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो 10 से 20 गुना होती है। अगर इस एमसीबी की टाइप डी है और आगे 10 लिखा हुआ है, D10, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रेकर में से जब भी 100 से 200 एम्पेयर करंट गुजरेगी तो ये एमसीबी 0.04 से 3 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एमसीबी के ऊपर अगर C10 या C6 लिखा होता है तो क्या ये 6 एम्पेयर पर ट्रिप नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, लेकिन इस वक्त इस एमसीबी को ट्रिप होने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि एमसीबी थर्मल हीटिंग पर काम कर रही होती है। इसमें लगी हुई पतरी गर्म होने पर आहिस्ता आहिस्ता बेंड होती है, इसलिए तो एमसीबी के ऊपर टाइप बताई जाती है। अब बात करते हैं के टाइप की। के टाइप और जेड टाइप, ये दोनों जो एमसीबी हैं इनको सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है। इन एमसीबी से थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट गुजरे तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाती हैं। के टाइप एमसीबी से जब 8 से 12 गुना ज़्यादा करंट गुजरता है तो ये 1 मिली सेकेंड से पहले ट्रिप कर जाती है। अगर हम बात करें Z टाइप एमसीबी की तो ये हमारे हाई सेंसिटिव एमसीबी कहलाती है। अगर इस एमसीबी में से 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ये 1 मिली सेकेंड में ट्रिप कर जाएगी। इसलिए K और Z टाइप एमसीबी को कभी भी घरों में नहीं लगाते। ये एमसीबी चार्जर, कंट्रोलर, सेमीकंडक्टर ऐसी जगहों पर लगाई जाती है जहां पर थोड़ा सा भी करंट ज़्यादा हो तो ये जल्दी ट्रिप कर जाए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।